नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होगा भाई। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि वाकई में आईबीएस में नले और नाभि आंतों में सूजन होती है क्या। मैंने जैसे पहले वीडियो लगाया है उसमें आप देखिए कि जो नेवल है लेफ़्ट साइड में वो धड़क रही है। मैंने वीडियो इसीलिए वो निकाली है, वो करीब 2 साल पहले की वो वीडियो है जब मैं न्यूरोथेरेपी में भटकता था और बस नाभि को सेंटर में लाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया भाई, कितना क्या क्या किया। 1 साल पूरा नाभि को सेट करने में और नले को तोड़ने में लगा रहा। जो न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं जो क्या, मैं खुद न्यूरोथेरेपी करता था भाइयों, मैं खुद न्यूरोथेरेपी करता था। मैं खुद अपनी नाभि को सेट करता था, पता नहीं कैसे कैसे सेट करता था, लेकिन वो सेट हो ना हो उससे मेरे आईबीएस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कई बार भी पता नहीं कितनी जगह मैं नाभि सेट करवाया भाई, सबसे ज़्यादा न्यूरोथेरेपी में, कि मेरी एक बार नाभि सेट हो जाए तो मेरा आईबीएस ठीक हो जाए पूरा। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सब पूरा सब नॉर्मल हो जाए, कि मेरी नाभि एक जगह आ जाए सेंटर में। मैं चेक करता था, ऐसे 3 उंगली से चेक करते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में धीरे धीरे आगे चल के। तो ऐसे चेक करता था कि भाई नेवल के बीच में ये क्या जो नाभि है वो वाकई में धड़क रही है बीच में कि नहीं धड़क रही है। और पेट दोनों साइड, नाभि के दोनों साइड इतना कड़क रहता था कि कुछ मत पूछो। ये लगता था कि यार ये नले कितने भयंकर नले पड़ गए हैं। लेकिन नले नाभि कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो बताइए। मैंने 1 साल न्यूरोथेरेपी करवाया और 2-3 मंथ मैंने न्यूरोथेरेपी की, सेंटर चलाया और नाभि को सेट करने में लगा रहा, नले को तोड़ने में लगा रहा। खुद पे भी करता था और दूसरों को भी यही बोलता था, जिसे भी आईबीएस है या जिसे भी डाइजेशन सिस्टम ख़राब है और गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बनती है, आ जाओ भाई, मैं नाभि सेट करूँगा। और ये नाभि इधर उधर होने की वजह से ऊपर, लेफ़्ट, राइट, नीचे, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ है तो यहाँ होगा। ऊपर साइड देखना आप क्या बोलते हैं। अगर नाभि ऊपर साइड रहेगी तो आपको ब्लोटिंग होगी, गैस ज़्यादा बनेगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड रहेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, नीचे साइड रहेगी तो डायरिया रहेगा। और राइट साइड में कभी नाभि नहीं आती, ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्यों ठीक नहीं हो जाता 1 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले। 1 साल तो मुझे मेडिसिन खाते हुए हो गई। जो पेट में इधर उधर धड़कन सुनाई देती है, पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो चुका है, पत्थर जैसा कड़क, पत्थर जैसा कड़क था मेरा। जैसे सीमेंट को आप बोरी को ला के रखेंगे और उस पर सीड वगैरह लगेगी, पानी वगैरह लगेगा तो वो कितने खतरनाक तरीके से जम जाती है वो, उस टाइप का भाई मेरा पेट हो गया था। मैं वीडियो लगाऊंगा, ये जो वीडियो लगाई हुई है मैंने पहले, उसमें देखिए आप नाभि किधर उधर धड़क रही है और पेट कैसा पूरा चिपक चुका है। तो मैं क्यों इसके पीछे भागा भाई, मैं क्यों भागा इसके पीछे। 1 साल मेरा नल्ले नाभि और आंतों में सूजन होती है, आंतों में सूजन, वाकई में आईबीएस के दौरान आंतों में सूजन होती है, जिस कारण से ये जो पेट है टाइट रहता है, इधर उधर हमें धड़कन सुनाई देती है और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होता है, होती है, सूजन तो होती है। क्योंकि आप देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड में, कोलोनोस्कोपी में, एंडोस्कोपी में गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस ये सब आता है, इसका मतलब ही सूजन होता है। लेकिन भाई नले नाभि ये सब कुछ नहीं होता। ये क्या होता है? अगर ये चीज़ नले नाभि होती तो भाई क्यों अल्ट्रासाउंड में नहीं आती वो चीज़, क्यों एंडोस्कोपी नहीं आती, क्यों कोलोनोस्कोपी में नहीं आती। तो वाकई में ये चीज़ नहीं होती, हम लोगों के लिए नहीं होती भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाभि नहीं खिसकती, खिसकती है, लेकिन
अगर आपने 1-2 बार सेट करवाने के बाद वो सेट हो गई और आपको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो आपकी नाभि अपनी जगह से हिल गई थी, मसल्स खिंच गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके पीछे भागेंगे कि मेरी नाभि इधर है, उधर है, मुझे नले पड़े हैं, मैं न्यूरोथेरेपी करवाऊँगा, जो न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं कि यार आपकी नाभि लेफ्ट साइड है, आपको नले पड़े हुए हैं, आपका हम ऐसा ठीक करेंगे तो वैसा ठीक करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? मैं न्यूरोथेरेपी वाला खुद मैं भी न्यूरोथेरेपी करता हूँ, ये चीज़ सब जानते हैं। जो मेरे वीडियो देखेगा ना, जिसके साथ मैंने काम किया है, वो ये देखेंगे तो भाई आप लोग भी ठीक हुए हैं। लालमणि मौर्य हुआ, हर्ष भाई हुए, विशाल करके हुआ एक, और अपना आनंद है, A to Z वेलनेस सेंटर गुरुजी, जो रामदेव बाबा बोलते हैं अपने आप को। क्या नहीं, क्या क्या होता है भाई ये? नाभि क्या होती है? नले क्या होते हैं? क्यों नहीं आते किसी रिपोर्ट में? मैं क्यों ठीक नहीं हुआ न्यूरोथेरेपी करवा के और खुद दूसरों पे भी करके? मेरी नाभि तो अभी मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, फिर भी मैं पूरा ठीक हूँ। तो भाई ये चीज़ आप इसके पीछे मत भागिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानिए, मेरी बात मानिए, मैं ठीक हुआ हूँ, बराबर ठीक हुआ हूँ, ठीक है ना? बराबर ठीक हुआ हूँ। और ये जो नल्ले नाभि, ये कोड़ी, लबड़ा, लहसुन, फलाना ढिकाना बोलते हैं ना, ये सब नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पा एक्स से मैं गारंटी कहता हूँ, मैं लिख के दे दूँगा भाई, आप इसको कंटिन्यू करिए अपने कॉम्बिनेशन के साथ। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपका 2 से 3 मंथ, मैक्सिमम 4 से 5 मंथ बाद आपका पेट नॉर्मल नहीं हो गया, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। लेकिन न्यूरोथेरेपी वाले जो हमें पागल बनाते हैं और इस झांसे में लेते हैं कि आपकी नाभि इधर है तो उधर है, आपको नले पड़े हुए हैं, आप न्यूरोथेरेपी करवाइए, 2 मंथ करवाइए, 3 मंथ करिए, आपके नले नाभि पूरे ठीक हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं समझते भाई? क्यों नहीं समझते? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि नले नाभि जैसी अगर कोई चीज़ होती तो रिपोर्ट में क्यों नहीं आती? मैं क्यों ठीक नहीं होता? मैं उस टाइम क्यों ठीक नहीं हुआ? मैं क्यों भटका उधर इतना कि नले नाभि के चक्कर में, और न्यूरोथेरेपी पूरा करवा लिया और मतलब कोई रिपोर्ट नहीं करवाया। उसके बाद भी अपने मन से ही कि नाभि इधर है, लेफ़्ट साइड है, और फिर उसको ही सेट करता था। कम से कम 2 मंथ भाई घर घर पे न्यूरोथेरेपी करवाने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद में घर पे आके कंटिन्यू डेली 2 मंथ योगा करता था और अपनी नाभि को इतने खतरनाक एक्सरसाइज योगा करता था कि नाभि मेरी सेट हो जाए, मेरे नले मेरे ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये सब ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं होता, IBS वालों के लिए नहीं होता, नॉर्मल पर्सन के लिए होता होगा, नॉर्मल पर्सन के लिए होता होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता, नॉर्मल के लिए होता है। लेकिन हम आप इन लोगों के लिए, IBS वालों के लिए नले, नाभि, कोढ़ी, धरण और सूजन, ये सब हमें बोलकर गुमराह किया जाता है और हमसे पैसे लूटे जाते हैं न्यूरोथेरेपी में। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में तो वही चल रहा है ना। अगली वीडियो जब मेरी रहेगी ना तो न्यूरोथेरेपी के बारे में रहेगी। और मैं तो ये तक कहता हूँ, अगर आपको विश्वास है कि न्यूरोथेरेपी से ये ठीक होता है तो आप मेरे पास आइए, मैं न्यूरोथेरेपी आपको करूँगा। आपको IBS है, न्यूरोथेरेपी करूँगा। अगर आपको आराम आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिलीफ़ है, तो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, आपको न्यूरोथेरेपी कंटिन्यू करूँगा। जितने दिन आप बोलेंगे उतने दिन करूँगा, जितने मंथ बोलेंगे उतने मंथ करूँगा। एक से एक फॉर्मूला दूँगा, और अगर आपको रिलीफ़ आने लगा तो मैं कुछ भी पैसे नहीं लूँगा, जो आप देंगे मैं वो रख लूँगा। क्योंकि भाई इसमें मेहनत होती है, 1 घंटे सुबह देना पड़ता है, 1 घंटे शाम, 2 टाइम थेरेपी होती है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है किस टाइम देते हैं, किस टाइम नहीं देते हैं, खाना के बाद देते हैं कि पहले देते हैं, सारी चीज़ सब कुछ पता है मुझे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे न्यूरोथेरेपी में जाना है और मेरी नली नाभि सेट करना है, नले को तोड़ना है, नाभि को सेट करना है, तो भाई मेरे पास आइए आप, मेरे पास आइए, मैं आपको न्यूरोथेरेपी दूँगा, मैं आपकी नाभि सेट करूँगा। अगर आप ठीक हो गए तो बिल्कुल सच ईमानदारी से बिल्कुल आप वीडियो बनवाइए और बोलिए। और अगर आपको रिलीफ़ नहीं आया और कुछ भी नहीं लगा, आपको विश्वास पूरा उठेगा ही, क्योंकि भाई इसमें ट्रीटमेंट है ही नहीं।
आपको जब विश्वास उठ जाएगा फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, फिर तो आप विश्वास करेंगे ना भाई। मैं तो खुद बोलूँगा कि अब मैं न्यूरोथेरेपी दे रहा हूँ आपको, आप पहले 1 मंथ या 15 दिन, 1 महीने आप न्यूरोथेरेपी करवाइए, उसके बाद दूसरे मंथ से आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। कैसे आपको रिलीफ नहीं आता, कैसे आपको रिलीफ नहीं आता? ठीक है, तो मैं ना भाई इसलिए ये बात बोलनी पड़ रही है कि जो लोग न्यूरोथेरेपी जाने के लिए बोल रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं वहाँ की, तो भाई आप बिल्कुल जाइए। आपको वहाँ जाकर इतना पछतावा होगा ना, आपका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद होगा, फिर आपको अकल ठिकाने पड़ेगी। जो मैं इतना बोलता हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ भाई, इतना समझाता हूँ कि ये नले नाभि जैसी कोई चीज़ नहीं होती हम आईबीएस वालों के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने वीडियो में देखिए आप ध्यान से कि नाभि अपने जगह पर नहीं है, धड़क रही हो, उसे धड़कने दीजिए ना जहाँ धड़क रही है। भाई ऐसे नाभि सेट करने से आईबीएस ठीक होता तो क्या बात नहीं थी यार। फिर तो तुम्हारा भाई ना पता नहीं कितने लोगों को अब तक ठीक कर चुका होता। किस खाली नाभि सेट कर दी, नले तोड़ दी और आपका आईबीएस ख़त्म। ना आपको कॉन्स्टिपेशन, ना डायरिया, ना एसिडिटी, ना ब्लोटिंग, ना पेट टाइट, ना मरोड़, ना ऐठन, ना चुभन, ना आपका सर दर्द, ना आपको गैस होल्ड हो रही है, आपका पेट नरम हो गया, आपका पेट फूलने लगा। एक चीज़ और बोलते हैं कि आपको नले पड़े हुए हैं और आपकी नाभि साइट नहीं है, आपका पेट भी नहीं फूल रहा है, इसका मतलब आपको भयंकर नले पड़े हैं। तो भाई मैं क्यों ठीक नहीं हुआ न्यूरोथेरेपी में? 1 साल में मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई, नाभि सेट करी, नले तोड़े और अपना पेट फुला। भाई 1-1 घंटा तक ये लोग बोलते थे ना कि आप पेट फुलाइए, आपके नले टूट जाए। इतना पेट फुलाता था भाई, कभी पेट फूलता ही नहीं था, पूरा चिपका हुआ रहता था। 1 साल तक कंटिन्यू करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से मेडिसिन खाई, नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पेक्स लिया, पता नहीं मुझे नले नाभि मेरे कहाँ गए। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बस इतना ही बताना था आप लोगों के लिए कि हम लोगों के लिए नले नाभि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कुछ भी नहीं होता है। ये सब गुमराह करके और हम आईबीएस वालों को लूटते हैं कि आपकी नाभि इधर है, उधर है। अभी देखिए ना, जब वीडियो आएंगी ना, सब पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है ना, सब क्लियर कर दिया जाएगा। सब कुछ कल क्लियर कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना, मेरे सेंटर के बारे में रहेगी। सेंटर अभी भी चलाता हूँ मैं, लेकिन आईबीएस का ट्रीटमेंट मैं नहीं करता, और करता भी हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप बिल्कुल आज से न्यूरोथेरेपी कंटिन्यू करवाइए, थेरेपी लीजिए। लेकिन आपको आज से अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन भी आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगी। फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि खाली न्यूरोथेरेपी करवाने से, नल नाभि सेट करवाने से ठीक हो जाए, तो बात नहीं बनेगी भाई। समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, और ऐसा ये सब कुछ चीज़ नहीं होती है। मेडिकल साइंस में इस चीज़ को अभी तक नहीं माना है, सत्य बात है ये। पहले मैं भी यही विश्वास करता था कि भाई नले नाभि होती है, मेडिकल साइंस वाले क्यों नहीं बोलते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, नाभि कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमें आईबीएस हुआ है तो हमारा नर्वस सिस्टम ख़राब हुआ है, उस वजह से होता है। ठीक है, और जो हमें पेट टाइट लगता है, ये जो लगता है कि यार नले पड़े हुए हैं, ये सब ठीक हो जाएगा भाई, मेडिसिन के बिना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं देखो अभी दिखाता हूँ आपको उस वीडियो में कैसे पेट चिपका हुआ था, और अब देखो, देखो 1 सेकंड, ये देखिए कहाँ गए नले भाई, बताओ बताओ ना, कहाँ गए नले। उस वीडियो में कैसे पेट चिपका हुआ है, और इधर उधर जो धड़कन दिखाई दे रही है, कहाँ गई मेरी नाभि, बताओ। तो भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और विश्वास करिए। ठीक है, थोड़ा सीरियसली लीजिए कि नले नाभि जैसी कोई चीज़ नहीं होता है। अगर आपको ठीक होना है तो इस झांसे में, इन लोगों के झांसे में मत आइए, और अपना सही ट्रीटमेंट करवाइए, सही कॉम्बिनेशन लीजिए, नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पेक्स लीजिए। पेट में आपको कुछ भी होता है, आपको लगता है नले नाभि, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पेक्स से आपकी नले नाभि ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल 101% हो जाएंगे। आप कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूँ ना, आपको अगर नले नाभि जैसी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप नॉर्मेक्सिन कोलोस्पेक्स ऐड कीजिए। आपको 2-3 मंथ में आपके ऑटोमेटिकली, बिना कहीं हाथ लगाए, आपकी सेट हो जाएगी भाई, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है।
अगर आपको पेट में दर्द, ऐंठन, चुभन, मरोड़ और आपको ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ भी हलचल है, कुछ भी A to Z कुछ भी हलचल है, आपको लग रहा है नले नाभि हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, इस मेडिसिन से ये पूरा ठीक हो जाएगा। सही कॉम्बिनेशन के साथ इसको लीजिए, कंटिन्यू लीजिए। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि मैं न्यूरोथेरेपी भी करता हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। आप इसको ऐड कीजिए और आपके नले नाभि बिल्कुल ठीक कीजिए, गारंटी से। अगर ना हो, और भाई मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत टाइम हुए हैं और मेडिसिन चला रहे हैं और ठीक नहीं हुए हैं, और वो बोलते हैं भाई हमें तो इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, 5-6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन ऐसा ठीक नहीं होगा भाई। कितने ही साल हो जाएं, इसको आपको समझना पड़ेगा किस कारण से हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। सही आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितना ड्यूरेशन हुई, और कैसे कैसे आपने इसको छोड़ा, नहीं छोड़ रहा। बहुत सी चीज़ें होती है भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बताया और आपने कॉम्बिनेशन चालू कर दिया और आप 1 साल मतलब सॉरी 5-6 महीने या 1 साल बाद आप पूरा ठीक हो गए। भाई उससे भी हट के बहुत चीज़ें हैं यार। हमारी डाइट भी होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नींद पूरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन खाएं और ठीक हो जाएं, भाई ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा सा ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन खाएं और पूरा ठीक हो जाएं भाई। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर नहीं बताएगा, ये हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो अगर आपको ठीक लगे और तो ही आप शेयर करिए, और अगर आपको ना लगे तो आप देख के और हटा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इधर उधर सॉरी न्यूरोथेरेपी वालों को या किसी और को भी भेजें कि भाई आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी बहुत लोगों को देख कर ठीक हुआ हूँ, बहुत लोगों को देख कर ठीक हुआ हूँ, बहुत पैसे भी दिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सब इतना मैं फ्री में बता रहा हूँ भाई। मेरा कोई चार्जेस नहीं है, मैं कुछ भी वीडियो बनाने का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब से भी नहीं लूँगा पैसे। बस जिसे देखकर मैं ठीक हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि यार मैं किसी को देखकर ठीक हुआ हूँ, और अगर मुझे देखकर कोई ठीक होता है तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे लिए सब कुछ वही है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं सेंटर चलाऊं और मेरे पास इतना पैसा है, यूट्यूब चैनल चलाऊं तो मेरे इतनी इनकम होने लगे, ठीक है, और नंबर दूं तो मुझे सब लोग फ़ोन लगाएं और मुझे फ़ीस दें। मैं कौन होता हूं भाई? मैं थोड़ी ना कोई होता हूं यार। डॉक्टर डॉक्टर होता है, मान लीजिए। और देखिए, आप IBS को लेकर किसी भी डॉक्टर को ना आप ये मत बोलिए कि उसने ऐसा कर दिया, इतने पैसे लूट ले दे के। भाई डॉक्टर से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, उसका काम बहुत अलग है। हम उसका लेवल कभी नहीं ले सकते, हम कभी उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई। उसने पढ़ाई की है, उसने समय दिया है, पेपर निकाला है, और वो कहीं भी जॉब कर रहा है या ट्रीटमेंट दे रहा है, सर्जरी कर रहा है या कुछ भी मेडिसिन दे रहा है, तो भाई उसने पढ़ाई की है। IBS अगर आपको हो गया तो आप किसी को ब्लेम मत कीजिए कि ये डॉक्टर ने ऐसा किया तो वैसा किया। भाई आप खुद समझिए ना, आपको IBS है, आपको IBS हो गया है, तो आप क्यों गैस्ट्रो के चक्कर में बार बार जा रहे हैं, क्यों मेडिसिन ले रहे हैं? भाई वो उसको जो आता है, जो उसने पढ़ा है, वो इस हिसाब से करेगा ना। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए कि सही गलत क्या है। भाई डॉक्टर का काम अलग है, डॉक्टर से हम कुछ नहीं बोल सकते, उसने पढ़ाई की है, समय दिया है, ठीक है ना, उसको नॉलेज है हर मेडिसिन का, हर चीज़ का नॉलेज है उसको, हर एक बॉडी पार्ट्स का सब कुछ पता है उसे। हमें से किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई। हम लोग जो बोल रहे हैं ना, हम हमारे ठीक होकर हमारे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना हम कोई साइंटिस्ट हैं या WHO आदमी हैं कि हम मेडिसिन के बारे में सर्च कर रहे हैं आप लोगों को बताए कौन सी। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इस कॉम्बिनेशन बताइए, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, वो कॉम्बिनेशन उसका है, और मुझे ये दिया है, वो दिया है, आपका क्या था? भाई सबका अलग अलग है यार, ठीक है, सबका अलग अलग है। जो दिया है डॉक्टर ने, उस पर भरोसा करिए और कंटिन्यू करिए भाई। ऐसे इसको उसको दिखाने से ना, किसी को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। आप जो मेडिसिन आप खा रहे हैं ना, वो किसी को नॉलेज नहीं है।
वो सिर्फ डॉक्टर को नॉलेज है, वो उसके नॉलेज से देगा। हाँ, हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे ठीक होगा, बाकी हमें उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं है भाई। कौन सी मेडिसिन, उसमें कितना डोज देना है और वो कैसे बनती है, उसका क्या वर्क है क्या वर्क नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, ये सब हमें कुछ नहीं पता। ये हम हमारे एक्सपीरियंस से जो ठीक हुआ है वही बता सकते हैं। बाकी भाई डॉक्टर से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबका काम अलग अलग है। आप अपनी जो गलती की है उस वजह से IBS हुआ और आप किसी को भी ब्लेम डालें तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाएं, मेहनत करें, और योगा वगैरह सारी वीडियो डाल दी जाएंगी। और बहुत अच्छे योगा, गैस कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे अच्छे योगा हैं, तो वो डाल दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वेट वगैरह सब इंक्रीज़ हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नले नाभि नॉर्मेक्सिन कोलोस्पेक्स से ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इन सब झांसे में मत आइए, ठीक है ना दोस्तों। जितना आप इसको भटकेंगे ना इसमें, जितना आप इसमें कन्फ्यूज़न रहेंगे ना, उतने ही आप फंसते जाएंगे और आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और बिजी रहिए और विश्वास रखिए खुद पे, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेरी होगी, जो भी कन्फ्यूज़न होगा, कमेंट करें, बिल्कुल बराबर रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों।